हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSA LDC मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही काम का चीज़ बताने वाला हूं NPS के बारे में। कई लोग जानकारी के अभाव में जो है कुछ गलत फैसले भी ले लेते हैं, तो ये जो है वीडियो बेनिफिट होने वाला है। आप LDC का तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं, एक रिक्वेस्ट रहेगा, सभी लोगों के पास जो है इस वीडियो को जरूर भेजें। जो नहीं भी तैयारी करते हैं उनके पास भी भेजें, क्योंकि ये उनको भी बेनिफिट होने वाला है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि अगला आने वाला कोई भी आपके लिए मैं कामगर यानी आपके काम का वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको अपना जानकारी को इनहेंस कर पाएंगे CSA में रहते हुए। तो सबसे कई लोगों ने पूछा था कि आपको कितना पेंशन मिलता है, कैसे मिलता है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो हम इस पे डिस्कस करेंगे कि कितने रुपए जो है मुझे अभी पेंशन मिलते हैं, और इसका जो है मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कितना रुपए मिलता है, किस तारीख को मिलता है, और ये मुझे कब तक मिलते रहेगा। और अगर मान लीजिए डेथ का केस होता है, मान लीजिए मेरा मृत्यु हो जाता है, तो उस पेंशन को क्या आगे आने वाला जो आपका नामनी होगा उसको मिलेगा कि क्या चीज होगा, इसके बारे में पूरा देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले NPS क्या चीज होता है। NPS जो है आपका 2004 के बाद लाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कोई सिविल व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका सिविल व्यक्ति में अंतर होता है। सिविल जो व्यक्ति होता है सिर्फ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज, मान लीजिए आपने 100 रुपया इनकम किया, मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, समझते आप चले जाइएगा। मान लीजिए आपका, ठीक है, बेसिक और उस पे जो DA मिला, क्या बेसिक जो मिला और उस पे जो DA मिला वो मिला के हुआ 100 रुपए। तो इस 100 रुपए में से आपके 10 रुपए कट जाएंगे। कितने रुपए कट जाएंगे? 10 रुपए कट जाएंगे। पहले क्या होता था, जितना आपका कटता था 10 रुपए, उतना गवर्नमेंट भी मिलाता था, यानी 10 रुपए आपका कटा, 10 रुपए गवर्नमेंट का भी मिला, ये हो गया 20 रुपए। लेकिन कुछ समय पहले इसको चेंज कर दिया गया। अब जो है आपका 10% कटता है, यानी 100 रुपए में से 10 रुपए आपका कटता है और 14 रुपए गवर्नमेंट अपने पास से देता है, यानी इस 100 रुपए के अलावा तो आपका टोटल जो होता है कितना होता है? 24 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है? 24 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये 24 रुपए हर महीने आपके होते जाएंगे। ठीक है, मतलब 24%, आप ऐसे समझिएगा 24%। तो ये धीरे धीरे आपके बढ़ते भी जाते हैं। जैसे जब हमने ज्वाइनिंग किया था तो उस समय मुझे याद है लगभग 2200 रुपए कटते थे। कितना? 2200। और जब लगभग छोड़ा था तब तक ये पहुंच गया था 8000, यानी कि 8 से 10 साल में 4 गुना कट, मतलब ये जमा होने लगा था। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि कितना रुपया मुझे मिलता है। तो वर्तमान में मुझे, और क्या ये फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा कि इसमें कुछ वृद्धि भी होगा। ठीक है, इसमें कुछ वृद्धि भी होगा। हर एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा इसको मैं इन सब बाहरी चीजों को मिटा देता हूं, फिर इसको बताता हूं आपको। तो देखिए कितना रुपया मिलता है, मैं बता दूं, 2386 रुपए। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन होता है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन होता है। ये 2386 रुपए किस बेसिस पे मिलता है, किस आधार पे? जैसे जब मैंने रेजिग्नेशन दिया था लास्ट ईयर सितंबर में, उस समय मेरा NPS अकाउंट में लगभग 7 लाख रुपए थे। कितने? 7 लाख रुपए थे, लगभग अराउंड 7 लाख। तो यहाँ पे एक कंडीशन बन रहा, दो कंडीशन बन रहा था। क्या वो दो कंडीशन था, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला कंडीशन था कि आप पूरे 7 लाख पे पेंशन ले सकते थे। तो पूरा 7 लाख पे आप पेंशन लेते तो लगभग कितना मिलता है हर महीना? जब मैं अराउंड बता दूं, ठीक है, यहाँ पे लगभग 3400 रुपए मिलते। पहले कंडीशन में कितना मिलता? 3400 रुपए। ठीक है,
अब दूसरा कंडीशन क्या था कि आप इस 7 लाख का 20% कैश ले सकते हैं और बाकी 80% पे पेंशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसका 20% हो गया था लगभग 1,40,000 रुपए। तो लगभग 2 से 3 महीने बाद 1,40,000 रुपए मेरे अकाउंट में आए थे। कितना? 2 से 3 महीना लग गया था प्रोसेस में, 1,40,000 आया था। और यहाँ पे अब बच गया कितना? 5,60,000। कितना? 5,60,000 रुपए। ठीक है, 5,60,000। इस 5,60,000 का क्या है, अभी जो है मुझे 2,386 रुपए पर मंथ किस तारीख को मिलता है ये भी हम बता देते हैं। इसका फिक्स तारीख है जो है 9 तारीख है, लेकिन जैसे आपका 9 तारीख का अभी क्या रहने वाला है, संडे रहने वाला है, और 8 को आपका सेकेंड सैटरडे है। क्या है? 8 को सेकेंड सैटरडे है, बैंक का क्लोजिंग है। तो ये पैसा जो है 7 को ही अकाउंट में आ गया। कितना? कल यानी 7 तारीख को ही 2,386 रुपए आ गए हैं। अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो डेट भी आपको पता चल गया और कब तक मिलता रहेगा, कब तक। तो पेंशन जो होता है जब तक आप जीवित रहेंगे, यानी आपके जीवित रहने तक आजीवन ये जो है आपका एनपीएस का पैसा मिलता रहेगा, लाइफ टाइम। कितना? लाइफ टाइम। तो अगर आप मिनिमम देखिए, आप सोचिए 2,386 रुपए, और इसमें जो है हर साल आपका इंक्रीमेंट भी लगेगा। क्या? इंक्रीमेंट भी लगेगा। ये इंक्रीमेंट जो है कितना है? 5% या 3% है। ठीक है, 5% या 3%। क्या? या तो 5% या 3%। और जो ये आपका 5,60,000 रुपए है, देखिए यहाँ पे क्या है, या तो ये 5% से बढ़ेगा। अभी जब 1 साल पूरा हो जाएगा, ये मेरा लगभग फरवरी से मिलना स्टार्ट हुआ है, तो मैं इसको चेक करूंगा कि 5% इंक्रीमेंट लग के मिला कि या तो ये 3% बढ़ेगा या तो ये 5% बढ़ेगा। इन दोनों में से एक चीज है, या तो आपका जो ये 80% पैसा बचा हुआ है इसको 5% बढ़ाया जाएगा, या तो इसको। अगर मान लीजिए ये 5% बढ़ता है तो ये 3% बढ़ेगा। तो ये कंडीशन रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया कि बढ़ेगा कि इतना ही मिलेगा, नहीं, इसमें एक इंक्रीमेंट समझ लीजिए आपका लगता रहेगा। और मान लीजिए आप डेथ हो जाता है तब क्या होगा, तो जो पैसा ये रहेगा 80% ये आपका नॉमिनी को दे दिया जाएगा। क्लेम करने पे आपको क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पैसा जो होगा आपको नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अब कई लोग देखिए जानकारी के अभाव में क्या करते हैं, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि जानकारी के अभाव में वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं, भगोड़ा हो जाते हैं, या रिजाइन के समय जो है पैसा लगता है उसको जमा करने से बचने के लिए। ठीक है, तो और रिजाइन के समय कितना रुपया लग गया था उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम आ जाते हैं अगला स्लाइड पे। तो अगर आप जैसे मान लीजिए कांस्टेबल पोस्ट पे हैं, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है कि आप कांस्टेबल से मतलब अलग जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके मान लीजिए एएसआई एलडीसी चले गए, तो आपका पूरा सर्विस है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और आपका जो भी रहेगा बेनिफिट वो सब ऐड हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, मान लीजिए आप सीपीओ एसआई के थ्रू सेलेक्ट हो गए और आपने परमिशन ले रखा है, आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी ले रखा है। क्या? एनओसी ले रखा है, तब भी आपका जो कांस्टेबल वाला छुट्टी उट्टी रहेगा, एनपीएस रहेगा, हर एक बेनिफिट आपका जाके सीपीओ में ऐड हो जाएगा। क्या? सीपीओ वाले में, सब इंस्पेक्टर में आपका ऐड हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, आपका पे लेवल, बेसिक नहीं, बेसिक की बात नहीं करिएगा, जो एक्यूरेट चीज है मैं वो बताऊंगा। आपका पे लेवल है, अगर आप मान लीजिए बाहर किसी में जा रहे हैं, तो जो आपका पे लेवल है वही पे लेवल या तो बराबर होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए, या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, और आपने क्या है, एनओसी ले रखा है। क्या? आपने एनओसी ले रखा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले रखा है, तो आपका सर्विस तो नहीं वहां पे फॉरवर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप स्टेट में जाएंगे, स्टेट अलग पॉलिसी है और केंद्र का अलग पॉलिसी है, यहाँ छुट्टी अलग है, वहां छुट्टी अलग है। हाँ, एनपीएस जो है आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या? एनपीएस
फॉरवर्ड हो जाएगा। एक चीज मैं वहां भूल गया था कि किस कंडीशन में जो है पेंशन मिलता है, वो भी बताऊंगा। और चौथा कंडीशन क्या है आपका, अदर। जैसे मान लीजिए आप किसी पारिवारिक कारणों से एनओसी मतलब रिजाइन दे रहे हैं, या आपने एनओसी नहीं लिया और आपका कहीं जॉब लग गया तब आप रिजाइन दे रहे हैं, तब क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन करना पड़ेगा। क्या नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन आप करेंगे, जैसे मैंने नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन किया। तो नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन में होता है कि अगर आपका सर्विस 10 साल पूरा नहीं है तो आपको लास्ट 3 मंथ का ग्रॉस सैलरी का पेमेंट करना पड़ता है। तो मैं किरंदुल में था, वहां पे रिस्क अलाउंस था, तो वहां पे लास्ट 3 मंथ का ग्रॉस सैलरी लगभग 1,78,000 या 1,79,000 के समथिंग में था। कितना, 1,78,000 कुछ रुपए थे, यानी 1,79,000। 5-6 हजार रुपए आपके कपड़ा उपड़ा ये सब चीज का था। तो अब फालतू में मैं ये बोलूंगा कि कई लोग क्या होता है कपड़ा उपड़ा ले लेते हैं। मैं बता दूं, एक जो पानी वाला बॉक्स आता है, ठीक है, पानी वाला जो कमर में लगाते हैं, उसका कीमत 1,400 रुपए काटे गए थे। ठीक है, 1,400 रुपए भरने पड़े थे। तो ऐसा नहीं करिएगा कि फ्री में मिलता जा रहा है रखते जाइए, नहीं। जो आपका जरूरत का चीज है वही क्वार्टर मास्टर से लीजिए, बाकी चीजें नहीं लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकल रेजिग्नेशन का लास्ट 3 महीने का, नॉन टेक्निकल का लास्ट 3 महीने का ग्रॉस सैलरी। और बहुत लोग नहीं जानते हैं कि आपको लोन भी क्लियरेंस कराना होता है। जैसे मान लीजिए आप भले ही दूसरे जॉब में जा रहे हैं, आपको, ठीक है, तभी हो पाएगा जब आपका पर्सनल लोन कोई है तो उसको क्लियरेंस कराएंगे। ठीक है, क्या पर्सनल लोन है, क्लियरेंस कराएंगे। आप टेक्निकल रेजिग्नेशन जाएं या नॉन टेक्निकल जाएं, आपको पर्सनल लोन अपना क्लियरेंस कराना ही पड़ेगा। तो जब आप पर्सनल लोन लेते हैं और बाहर एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसको भी सोच समझ के लें। और सबसे 5वां कंडीशन है आपका, या तो आप क्या हो जाए, भगौड़ा हो गए। भगौड़ा मतलब आप भाग गए, ठीक है, तब आपका एनपीएस ओनपीएस का कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप भाग गए, कोई मतलब नहीं। और आप पूरा जीवन आप कम से कम, मान लीजिए अगर मैं इस 2,386 रुपए को 30 साल ऐड करूंगा तो ये कम से कम हो जाते हैं 25 से 30 लाख रुपए। कितना, 25 लाख रुपए से 30 लाख रुपए। तो बेवकूफ लोग जो होता है यही काम करता है, या तो भगौड़ा हो गया, ओएसएल हो गया, आएगा ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह लोग जो है सच्चाई जानने का कोशिश नहीं करता है, डरता है। ठीक है, मेरे भी कई लोग सलाह दिया कि आप आना ही नहीं, सीएसएफ निकाल देगा, ठीक है, आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा। तो देखिए, अगर इस 2 लाख को भरना पड़ा है, कोई बात नहीं, इसके बदले मुझे क्या क्या बेनिफिट, आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आप रेजिग्नेशन करके जा रहे हैं। ठीक है, आप शान से, मतलब आप अपना शान से किसी से कह सकते हैं कि मैंने रिजाइन किया है। ऐसा नहीं आपको बोलना पड़ेगा कि मैं भाग गया, निकाल दिया गया। ठीक है, ये सब शब्द जो होते हैं आपको फ्यूचर में, अगर आप खुद के प्रति रेस्पेक्ट करेंगे तो दूसरा भी रेस्पेक्ट करेगा। अगर आप खुद का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा भी आपका रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये शब्द मैं नहीं सुनना चाहता था कि मैं भगौड़ा हो गया, ये हो गया। ठीक है, इस वजह से, मतलब पूरी लाइफ, कि आप पूरी लाइफ जो है भगौड़ा हो गए या फौज छोड़ के आप आ गए। ठीक है, यहाँ पे रेजिग्नेशन का यही जो है फायदा है, आपको कम से कम एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, आप किसी के मुंह पे दिखा सकते हैं, हाँ ये जो है मेरा रेजिग्नेशन का प्रोसेस है, मुझे पेंशन मिलता है। ठीक है, आप शान से कह सकते हैं उस चीज को। और अगर आप इस तरह से जाएंगे तो देख लीजिए 25 से 30 लाख रुपए का मिनिमम मैं बता रहा हूं आपका नुकसान होगा। क्योंकि देखिए पेंशन आपको कम मिलता है 60 साल पे, तो ये पैसा मान लीजिए मैं एक्यूमुलेट करते जाऊं, यानी जोड़ते जाऊं, तो यह जब मेरा एज 60 साल होगा तो कम से कम मेरे पास 30 लाख रुपए निश्चित होंगे, सियासत में सिर्फ 7-8 साल के सर्विस से। ठीक है, तो इस बेनिफिट को कोई नहीं जान रहा है। ठीक है, तो इस बेनिफिट को आप जरूर जानें। अब और एक कंडीशन बता दें, और क्या कंडीशन रहता है कि आप एनपीएस से एग्जिट हो रहे हैं। क्या, एनपीएस से। तो इस वीडियो को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कम से कम हर जो है फोर्स वाले के पास आप जरूर भेजना, ताकि इसका जानकारी मिल सके। क्योंकि रियल जानकारी के अभाव में कई लोग छोड़ के भाग जाता है और बहुत नुकसान होता है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन होता है, अगर आपका 5 लाख से कम है, 5 लाख मतलब
अगर जैसे मान लीजिए आपका 5 लाख से अधिक है तभी जो है ये आपका पेंशन होगा। क्या 5 लाख, 5 लाख का मतलब गवर्नमेंट का पैसा और आपका पैसा दोनों लोगों का मिला के, यानी आपका और गवर्नमेंट का मिला के। अगर मान लीजिए 5 लाख से क्या है कम है तो पूरा पैसा जो है आपको मिल जाएगा। जब आप एनपीएस से एग्जिट करेंगे, एनपीएस से जब आप एग्जिट करते हैं, जैसे मैंने एग्जिट किया है, तो ये पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। तो भगौड़ा होने का या इसका जरूरत नहीं है। इस पैसे का आप कोई स्टार्टअप भी कर सकते हैं। ठीक है, कई बेवकूफ लोग वैसे ही चला जाता है, तो उनको मैं बता दूं आप इसका अच्छा खासा स्टार्टअप भी कर सकते हैं। ठीक है, और कई एक चीज बता दूं, जैसे मान लीजिए 5 लाख से जब अधिक रहेगा, ठीक है, तो आप इसका 20% ले लिए। कितना? 20%। और बाकी 20% मान लीजिए 1 लाख जो 40,000 बचा था उसका जो है मैं जरूर सदुपयोग किया। ठीक है, तो ये मेरा पूरा वीडियो था, और बाकी एक वीडियो में बताऊंगा कि किस कारण से पनिशमेंट मिले थे 3। ठीक है, लेकिन हर एक चीज को पॉजिटिव चीज में आपको लेके चलना है। अगर लाइफ में देखिए संघर्ष रहेगा। ठीक है, आज भी रहेगा, कल भी था और आगे भी रहेगा। बेस्ट ऑफ लक।